अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। तो ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया। ये आपका होशियार सिंह वाला केस की मैंने आपको डिस्कस किया, हरियाणा का केस है। एक स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सेक्रेटरीट एसोसिएशन सक्सेसफुल एग्जामिनी यूनियन 1986 का केस था, उसी केस लॉ में इसका भी जिक्र है। इसमें क्या हुआ, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव आपका 5 साल तक चला है। 1985 में पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई और 90 में कंक्लूड हुआ। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट होता असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट द वैकेंट। ये क्या हुआ, 85 से 86 तक जितनी भी वैकेंसीज थी वो उसके हिसाब से नोटिफाई हुई। भाई आपका इसका रिजल्ट सुना दिया 25 अगस्त 1987 को, यानी 2 साल ऑलमोस्ट लग गए। नहीं सॉरी, ये जो अगस्त 25 1987 को पोस्टें जो एडवर्टाइजमेंट की थी वो की। फिर आपका जो 1987 में एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ, फिर रिजल्ट आपका क्या हुआ 90 में पब्लिश हुआ। था कितना टाइम लग रहा है आपका, 3 साल एग्जाम के भी 3 साल बाद तो रिजल्ट आ रहा है। 97 में एग्जाम हुआ, इसमें 1987 में एग्जाम हुआ, 1990 में रिजल्ट आया 3 साल बाद। 309 कैंडिडेट्स, 309 कैंडिडेट्स अपॉइंटेड हो गए। रेस्ट को एक इम्पैनल्ड होता है, एक लिस्ट बना देते हैं, वेटिंग लिस्ट, और दे वर मेड टू वेट फॉर द रिलीज ऑफ द फर्दर वैकेंसीज। और वो बोल दिया कि कोई भी आगे वैकेंसीज क्रिएट होगी तो इस वेटिंग लिस्ट से उठा के हम अपॉइंटमेंट करते रहेंगे। ठीक है ना, तो बड़ा क्लासिकल केस था ये। तो फिर इम्पैनल्ड ऑब्लिक वेट लिस्ट कैंडिडेट्स अप्रोच्ड टू द हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट का कि जी हम वेट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट दिलाओ, वैकेंसीज क्रिएट हो रही होंगी डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, तो फिर कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है, जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है आपके डिपार्टमेंट के पास, आप इस वेटिंग लिस्ट से इनको अपॉइंटमेंट देते जाइए। ठीक है, क्यों? फिर कोर्ट ने बोला कि 1987 के बाद से कोई एग्जाम भी नहीं हुआ है और ये 1990 में रिजल्ट आया, 3 साल हो गए हैं, इनका एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है वो भी वायलेट हो रहा है। इधर उधर एज भी निकलती है बहुत सारे कैंडिडेट्स की, तो जो लेटर फैग ऑफ एलिजिबिलिटी पे होते हैं। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने तो बोल दिया दे दो इनको। तो सुप्रीम कोर्ट का देखें ध्यान से, सिंस नो एग्जामिनेशन हेल्ड सिंस 1987 में कोई एग्जाम नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपेल्ड द अपॉइंटमेंट मेड ऑन द पोस्ट filling vacant up to the 1988 and quashed the judgment of the high court which directed the filling of the vacancies 1989 90 91। तो उन्होंने बोला कि 88 तक तो मान लेते हैं, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ आप ये लगा लो कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा दोनों साइड कि भाई 87 के बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है तो ठीक है, हम 88 तक की और जो वैकेंसी बढ़ी हुई है वहां तक कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन आपका 89 90 91 आगे के 3 साल और नहीं, इससे तो जो फ्यूचर की जो कैंडिडेट है उनकी जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वायलेशन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक बड़ा जुडिशियसली अच्छा फैसला दिया और हाई कोर्ट के अप टू दैट एक्सटेंट उस फैसले को रिवर्स कर दिया। अब एक 1994 का केस आता है, गुजरात स्टेट डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात का केस है ये 1994 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें केस में कुछ डिफाइन किया, व्हाट डू यू मीन वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, आपकी 10 वैकेंसी निकालते हो, आपने 20 की लिस्ट लगा दी, तो 11 से लेकर और 20 तक क्या हो गए, सारे वेटिंग लिस्ट बन गई। Can it be treated as a source of recruitment from which the candidates may be drawn as and when necessary? क्या आप ये वेटिंग लिस्ट है जो can it be a source for the recruitment, यानी for future, और up to the what extent, up to the what duration? आपने एक वेटिंग लिस्ट बना दी कि अगले 20 साल तक आप उसी वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट लगाते रहोगे, तो what about the prospective candidates, उनका क्या होगा? मतलब कोर्ट के पास सामने घूम घूम के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। How long it can operate, मैंने बता दिया। अपॉइंटमेंट इन द फ्यूचर वैकेंसीज, अच्छा कोर्ट ने ये तो बोला कि भाई देखो वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि ठीक है आपने 10 वैकेंसी निकाली, 10 में से हो सकता है कोई 1 या 2 ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आप वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 उसको वहां पे प्लेस कर दो। इसका मतलब यही है कि जो डिपार्टमेंट का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपने वैकेंसी तभी तो मांगी ना जब आपको इतनी रिक्वायरमेंट थी। तो वेटिंग लिस्ट का सिर्फ पर्पज इतना ही है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अगले 5 साल तक कुंडली लगा के बैठ जाओगे और वही कैंडिडेट भर्ती होते रहेंगे उसी लिस्ट में से। सुनाई बात आपको? अपॉइंटमेंट इन फ्यूचर वैकेंसीज बोला कि पर से इट इज इलीगल, फ्यूचर वैकेंसीज आप नहीं भर सकते अनटिल अनलेस अगर कोई एग्जाम होल्ड करना इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और बहुत इमरजेंट सिचुएशन डिपार्टमेंट में आ गई है। मान लिया कोरोना आ गया, आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड नॉट बी हेल्ड so quickly, so now you can enter into the waiting list and give the appointment। एक एग्जांपल के तौर पर समझा दो,
समझिए, तो दिस इज द रेशियो बिहाइंड ऑल दिस केसेस। एक 1994 का केस, फिर whether more candidates could be appointed on the basis of the select list or waiting list, वही क्वेश्चन फिर आता है उनके। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मदन मोहन सिंह, नोटिफाइड वैकेंसीज थी, ध्यान से सुनना, 32। उस केस में 32 वैकेंसीज थी नोटिफाइड जो एड में निकाली, और इन्होंने सिलेक्ट लिस्ट लगा दी 129 की। इस केस में जो गुजरात वाला, ये जो बिहार वाला मैं बता रहा हूँ, मदन मोहन वाला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐड किया, once 32 vacancies were filled up, the process of the selection of these 32 vacancies got exhausted and came to an end। कोर्ट ने बोला कि भैया आपने 35 नोटिफाई की, 1 से लेकर 32 तक, ठीक है, लिस्ट लगा दी आपने 129, तो 32 जहां पूरे हो गए, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो तब आप वेटिंग लिस्ट से लेते, लेकिन अब 32 के 32 ने ज्वाइन कर दिया, ये लिस्ट अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, 32 निकाले, 32 से 32 निकाल लिए, नाउ इट हैज बिकम ऑलमोस्ट डेड लिस्ट। सुनाई बात आपको? If any vacancies out of 32 left vacancies, then the waiting list may be used। तो कोर्ट ने ये, यानी कोर्ट ने बोला कि भैया आप नोटिफाइड उस तक रहे अपना, आप फ्यूचर की वैकेंसीज को कंज्यूम ना कीजिए। अब एक मदन लाल का केस है, मदन मोहन बिहार वाला, मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 1995 का केस। मैंने सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, जो इस पॉइंट पे आए हैं। नोटिफाइड पोस्ट थी 11, और भाई साहब आपने मेरिट लिस्ट लगा दी 20 की, यानी 9 जो कैंडिडेट्स है वो एक प्रकार से वेटिंग लिस्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बट इफ द रिक्विजिशन फॉर द लार्ज नंबर फॉर रेगुलर पोस्ट वैकेंसीज, द मोर कैंडिडेट्स में इंस्टीट्यूट अप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार देखो पर्टिकुलर पोस्ट भी देखी जाती है, अगर आपको पता, कोर्ट मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आप किसी, मान लिया आपने लॉ कर लिया और कहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वैकेंसी आती है 2, और कहीं बिहार जैसे स्टेट में आ जाती है एकदम 900, तो certainly the more candidates will apply to the Bihar because the large vacancies 900, the chances of your selection is very high। But where, suppose like the case of Uttarakhand where the only 2 posts of the judicial magistrates are notified, your selections chances are very less because the posts are only 2। So certainly you may be propelled to apply in the state of Bihar against 900 posts rather than applying against the 2 posts of Uttarakhand, ठीक है ना। But subsequently you can imagine, suppose the Uttarakhand Public Service Commission appoint 50 judges against those 2 notified vacancies, so it would be disaster for you, you will repent। अरे यार अगर हमें ऐसा पता होता 2 की बजाय 50 होते तो हम वहां भी अप्लाई कर देते। तो कोर्ट यहां ये कहना चाह रहा है, देयर आर सो मेनी कंसीडरेशंस, ये तो एक सिर्फ एक कंसीडरेशन बताया है, इसके अलावा ये भी होता है कि टर्म एंड कंडीशंस कैसी हैं, वो आपके घर से कितना दूर है वो स्टेट आपका, बहुत सारे टोपोलॉजी, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है। The wait list can be maximally used to fill up the only 11 vacancies which were advertised in case of non-joining of anyone। तो यानी कोर्ट फिर रिटायरेट कर रहा है इसमें J&K वाले केस में भी कि 11 थी तो 11 कोई भी कराएगा, अगर कोई उसमें से ज्वाइन नहीं करता है तो फिर आप वेटिंग लिस्ट का यूज कीजिए। The government can keep in view not only the actual vacancies then existing but also anticipated vacancies while sending requisition to the recruitment agency। जो मैं पहले बताता हूँ, कोर्ट फिर यहाँ पे रिटायरेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि आप इतना तो कर सकते हो कि यू नो कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंज्यूमिंग ड्यूरिंग दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज मे टेक लाइक नेक्स्ट 6 months, सो यू कैन एंटिसिपेट ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 months हाउ मेनी मोर पीपल विल रिटायर। मान लिया उस कैडर में कितने 5 लोग रिटायर हो रहे हैं, 2 लोग रिटायर हो रहे हैं, तो आप उसको भी एंटिसिपेटेड करके और उसको भी नोटिफाई कर दीजिए, आप इतना तो कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंज्यूम द फ्यूचर वैकेंसीज कि आज ही भर लो, अपनी गवर्नमेंट है, लेट अस सी हम 10 साल में वैकेंसीज क्रिएट होंगी, मान लिया 500 और आज के दिन वैकेंसीज देते हैं, सो तो 510 की वैकेंसीज आज ही कर, तो व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट 10 years में जो एलिजिबल होने वाले हैं। तो यही अब इस केस के फैसले पे आ जाते हैं। तो ये सारा देखिए, ये सारे केस डिस्कस करके तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये बोला कि एक्चुअली कायदे से तो 62 वैकेंसीज भरी जानी चाहिए थी, but now these people have put their service for 2 years, almost 2 years have gone, what we can, okay, 12 death, 13 the candidates retired during the selection process, okay, we will allow till the 25। हाई कोर्ट ने तो भी अलाउ नहीं किया था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि यहाँ पे अलाउ कर दिया कि ठीक है, आपकी जो 62 वैकेंसी जो आपने नोटिफाई की थी और 25 ये है, तो हम 87 वैकेंसीज को वैलिड ठहरा रहे हैं, बट वी आर नॉट अलाउड दिस न्यूली क्रिएटेड पोस्ट 60, इस पे हम सिलेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दिस वाज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। आई थिंक कि अब आपको ये पूरी क्लियरिटी होगी कि कैसे आप जो वैकेंसीज नोटिफाई करते हैं कितनी आप लगा सकते हैं। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, कब वेटिंग लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है। वेटिंग लिस्ट मोमेंट उसी में एग्जॉस्ट हो जाएगी अगर सभी कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया। अगर 2 ने ज्वाइन नहीं किया तो 2 वेटिंग लिस्ट लगाओ, देन द लिस्ट इज एग्जॉस्टेड। So that waiting list cannot be the source of employment for the future time. So with this, today case law is over. Thank you.